हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मेरा नाम अंकित है। यहाँ मैं ट्रू हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो। अगर आप लोगों के पास कोई और हॉरर इंसिडेंट है, ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को एंड तक देखना, मज़ा आएगा आप लोगों को। विदाउट टाइम वेस्ट करें आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का इंसिडेंट हमारे साथ आनंद ने शेयर करा है। आनंद राजस्थान में सिटी में रहता है अपनी फैमिली के साथ। आनंद की फैमिली में उसकी छोटी बहन काव्या, आनंद और उसके मम्मी पापा, ये 4 मेंबर्स हैं। अब एक समय हुआ करता था जब इनके एंसेस्टर्स बहुत अमीर थे, उनके पास अच्छी खासी ज़मीन थी, जायदाद थी, खेत थे, तो उनका ना रुतबा था एक। बट कुछ टाइम से इनका डाउनफॉल चल रहा था और उस डाउनफॉल के चलते इतने ख़राब हो गए थे इनके हालात कि इनको ये डिसाइड करना पड़ा आनंद के फादर को कि अपनी फैमिली को लेकर मैं गांव जाता हूँ और जितने भी हमारे खेत हैं वहाँ जो बंजर पड़े हैं उन पर खेती करना दोबारा चालू करता हूँ, और रादर देन सिटी में रहकर रेवेन्यू जनरेट करने का जो नहीं हो पा रहा है डाउनफॉल की वजह से, हम अपने खेतों में खेती करेंगे, खाने पीने का सामान आएगा और जो खेती होगी, फसल होगी, उसे बेचकर रेवेन्यू जनरेट करेंगे। एंड एट लास्ट आनंद और उनकी फैमिली गांव में मूव कर जाते हैं। अपने गांव का जो घर होता है उसकी साफ सफाई करते हैं, उसे रेनोवेट करते हैं और वहां रहना चालू करते हैं। और 8-9 महीने बीत जाते हैं। उन्होंने अपने सारे बंजर जो खेत थे उनको खेती करी, हल लगाया, फसल उगाई और अच्छी खासी फसल उगी भी, उसको बेचकर रेवेन्यू भी जनरेट करा। तो उनका वहाँ सेटलमेंट अच्छे से हो गया था और वो अपने खेतों में अपना पूरा का पूरा खेती बाड़ी कर अच्छे से दिन काट रहे थे। 9-10 महीने बीत भी गए। अब आनंद और की फैमिली जहाँ पर रह रही थी, जो उनका घर था, उसके पास पर ही एक खेत और था जो आनंद के पापा के हिस्से में ही था। वो खेत काफी बड़ा था, उसके अंदर 2 घर टाइप में बने हुए थे, 2 सिंगल रूम टाइप में, जो पुराने जमाने में होते थे ना लकड़ों के घर, वैसे बने हुए थे। और वो इतना टाइम से बने हुए थे और वहाँ कोई रह नहीं रहा था कि जो लकड़ ऊपर से थी खोखली हो गई थी, छत टूट गई थी, आसपास घास उगी थी, छोटे छोटे पेड़ उगे थे, कोई अंदर नहीं जाता था, दरवाज़ा टूट गया था और उसकी ना एक बाउंड्री टाइप में उड़की थी छोटी सी। और लोगों का मानना ऐसा था कि वो जो जगह है वो श्रापित है। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वहाँ कोई इविल स्पिरिट है, कोई नेगेटिव स्पिरिट है जिसे बांधा गया। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना था कि वहाँ काला जादू करा जाता था और काफ़ी लोगों का ऐसा मानना था वहाँ बुरी शक्तियाँ हैं, इसलिए वहाँ अपने बच्चों को नहीं भेजना, वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। अब आनंद की फैमिली ने भी ये सुना था, बट वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। आनंद के फादर तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते थे। जगह काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट में पैसा लगना था तो उन्होंने उस जगह को छेड़ा नहीं था अभी तक। बट अब उनके माइंड में ये थॉट आता है, क्यों ना मैं इस जगह को रेनोवेट करता हूँ, वो घर तोड़ता हूँ, एक सिंगल रूम बनाता हूँ और उस सिंगल रूम में मैं रेस्ट कर लिया करूँगा और पूरा दिन वहाँ खेती बाड़ी कर लिया करूँगा, क्योंकि वो जगह काफ़ी अच्छी है अपने घर के लिए, फसल उगाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और बाकी जितनी भी जगहें हैं वहाँ से हम बेचने वाला फसल उगाएंगे। तो वो जैसे ही डिसाइड करते हैं, लोग उन्हें मना करते हैं कि रहने दो, इस जगह पर मत करो कार्रवाई। पर आनंद के पापा इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते थे। अब थोड़ा सा पुरानी बात आपको बताता हूँ। जो आनंद के दादा के पापा थे उनके पास काफ़ी सारी ज़मीन थी, पर उनके 3 बच्चे हुए। अब जितनी भी ज़मीन उनके पास थी वो 3 बच्चों में बटी। अब जितनी भी ज़्यादा ज़मीन थी वो 3 हिस्सों में बट गई। अब कम कम हो गई थी तीनों बच्चों के पास। उनमें से एक बच्चा था आनंद के दादा। अब आनंद के दादा के हिस्से में भी काफ़ी ज़मीन थी, उनके हुए 4 बच्चे, जिनमें से एक थे आनंद के पापा। अब वो जितनी भी ज़मीन आनंद के दादा के पास थी वो 4 बच्चों में बट गई। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही थी ज़मीन कम होती जा रही थी। पर अभी भी आनंद के फादर के पास इतनी ज़मीन थी कि वो अच्छी खासी फसल कर रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे। अब वो जो हिस्सा था जिसे कह रहे थे काला जादू है या फिर वहाँ कोई नेगेटिव इविल स्पिरिट रह रही है, वो हिस्सा आया आनंद के पापा के हिस्से में। अब वो काफ़ी टाइम से बंद था। लोगों ने मना करा कि यहाँ रेनोवेशन मत करो, यहाँ छेड़खानी मत करो, यहाँ बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। पर आनंद के पापा ने बात नहीं सुनी और काम करने के लिए लोगों को बुला लिया और वहाँ काम करना भी शुरू करवा दिया। अब जैसे ही काम करवाना उन्होंने शुरू करा, अजीबोगरीब हादसे होने लगे इनकी फैमिली के साथ। सबसे पहला हादसा आनंद की बहन काव्या के साथ हुआ। वो अपने रूम में सोई हुई थी, उसे एक ठंडी सी हवा का झोंका जो बहुत ठंडा था महसूस हुआ, उसके मुंह पर लगा। उसने आँख खोली, उसने सारी तरफ देखा, जितनी भी खिड़कियां दरवाजे थी सब बंद था। तो ये हवा एकदम ठंडी सी कैसे लगी? तो उसने इतना दिमाग पर जोर नहीं दिया और थोड़ा सा ऐसे बैठ गई। उसकी नींद सी खुल गई, वो इतनी ठंडी हवा का झोंका था। वो देखती सामने दीवार पर ना एक आंटी है कोई, और उसकी ना आकृति में शैडो बन रही है कोई दीवार पर।
अब वो ये देख रही है अपने आसपास कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शैडो इस टाइप में बन रही है, एक औरत की स्पिरिट जैसा, औरत की शेप लेकर वो शैडो दिख रहा है, ऐसा क्या है मेरे आसपास। वो देखती है कि वो जो शैडो है मूव कर रही है, वो मूव करते करते दीवार से मूव करते करते ज़मीन पर आकर उसकी तरफ आने लगती है। वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि जो शैडो थी वो एक बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी, पूरी ऐसी झुकी हुई और ऐसे लंबे लंबे बाल। तो उसकी तरफ जैसे आने लगती है वो एकदम से अपना आपा खो देती है, बहुत ज़ोर से चीख मारती है। उसके मम्मी पापा आनंद जब तक रूम में आते हैं, लाइट ऑन करते हैं, देखते सब कुछ नॉर्मल था। जो काव्या है वो एक बेड के कोने में बैठकर रो रही है, डरी हुई है, काँप रही है। अब आनंद के पापा पूछते हैं, काव्या बताती है एक मैंने शैडो देखी, परछाई देखी काली सी, वो मेरी तरफ चलती हुई आ रही थी। अब जो आनंद के पापा है वो समझाते हैं सपना होगा, इतना टेंशन मत ले, लोगों ने जो ये बातें बताई है दिमाग में बैठ गई तुम्हारे, और ऐसा कुछ नहीं होता, रिलैक्स कर और सो जा। अब वो उसको मना देते हैं, पर आनंद की जो मम्मी थे वो इन चीज़ों में बिलीव करते थे, उनके मन में कहीं ना कहीं था लोगों ने कहा है कुछ हो सकता है, तो वो घबरा गए, बहुत ज़्यादा डरे भी हुए थे, बट वो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि अपने हस्बैंड का थोड़ा डर था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाए। अब दिन जैसे जैसे बीतते हैं और अजीबोगरीब हरकतें होने शुरू होती हैं। एक दिन पापा मम्मी जो आनंद के थे वो अपने रूम में सोए हुए होते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक होता है उनका डोर। आनंद के पापा बाहर आते हैं और जैसे दरवाज़ा खोलते हैं देखते बाहर हवा चल रही है, और हवा में ना एक आवाज़ आ रही है घंटी की, टन 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 टन, ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है घंटी की। और वो घंटी की आवाज़ ना उनके पास वाला जो खेत था जहाँ वो 2 घर थे उनके अंदर भी एक घंटी लगी हुई है, उस घंटी से मैच कर रही है। अब आनंद के पापा को लगता है वहाँ काम चल रहा है रेनोवेशन का, कोई लोग वहाँ चोरी करने तो नहीं गए और गलती से उनसे बच गई वो घंटी, उसकी आवाज़ आ रही हो। वो जल्दी से जाते हैं उस जगह, और जगह जाकर देखते हैं घंटी तो बिल्कुल शांत पड़ी है, अंदर है वो, ना वहाँ तक हवा चल रही ना वहाँ कोई लोग हैं। और वो सोचते हैं कि भाई आवाज़ कैसे आ रही थी, वो वापस अपने घर की तरफ आने लगते हैं, उन्हें फिर से आवाज़ आनी शुरू होती है। वो वापस अंदर जाते हैं, बिल्कुल शांति, आवाज़ बंद है। फिर बाहर की तरफ आते हैं और थोड़ा सा घबरा जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं, सो जाते हैं। उसी रात जो आनंद के मम्मी थे उनको एक सपना आता है, एक औरत है जिसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है और वो बोल रही है तुमने मेरा घर छेड़ा है, मैं तुम सबको श्रापित कर दूंगी, मैं तुम सबको मार दूंगी, तुमने मेरा घर उजाड़ रहे हो, मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूंगी सबका। अब उसकी मम्मी एकदम से उठ जाती है, अपने सपने के बारे में बताती है अपने हस्बैंड को। वो बोलते हैं यार तुम सबके मन में ये बातें घर कर गई हैं, लोगों ने कहा वहाँ काला जादू होता है, श्रापित है, कोई औरत वहाँ कैद है, कोई नेगेटिव इविल स्पिरिट है, ये बातें तुम्हारे दिमाग में घर कर गई हैं। अब जैसे तैसे वो फिर से सुला देते हैं। दिन जैसे जैसे बीते रहे होते हैं, घटनाएं और ज़्यादा अजीबोगरीब हो गई होती है, बट आनंद के पापा मानने को रेडी नहीं होते। जो आनंद था उसको भी अजीबोगरीब हरकतों का फील हो रहा था। वो अपने रूम में जाता था और एक कैंडल टाइप में थी, लैंप टाइप में होता था ना, वो उसके रूम में ऑन रहता था। वो जैसे बेड पे सोता था वो हमेशा ऑन रहता था सुबह तक। अब जब भी वो सो रहा था वो देखता था वो बुझा हुआ होता था। वो फिर से जाकर ऑन करे, सोए, आँख खुल रही है, वो देखता था बुझा हुआ हो रहा था। वो हमेशा नोट कर रहा था कि वो लैंप बुझ रहा है, पहले कभी भी नहीं बुझा था, अब वो हमेशा बुझ रहा है, हर बार बुझ रहा है। और जो उसकी बहन थी काव्या, उसको अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। वो परछाई वाली औरत उसको रोज सपनों में दिख रही है, चलती हुई उसकी तरफ आ रही है, मारने की कोशिश कर रही है, उसको ऐसे सपने रोज आ रहे हैं। अब आनंद के पापा भी ना काफ़ी डर गए यार कि ये सब ऐसी बातें बोल रहे हैं और हो सकता है कि कुछ हो ना। अब रात को ना एक दिन आनंद के पापा की नींद खुलती है, वो ना हॉल वाली साइड को जा रहे होते हैं, और जैसे वो हॉल वाली साइड को जाते हैं वो देखते हैं कि हॉल में ना एक चेयर पर कोई बैठा हुआ है और उसकी पीठ है अंकल की तरफ, आनंद के पापा की तरफ। अब वो चलते हुए जाते हैं, सोचते हैं कि शायद कोई बैठा हुआ है, बच्चों में से बैठा है। वो जाते हैं, जैसे ही कंधे पर हाथ रखते हैं वो घूमता है, पर्सन जो भी था वो एक बूढ़ी औरत होती है, और वो जैसे इनकी तरफ देखती है वो एकदम से चीख मारते हैं, वो गायब। अब सारे चीख सुनकर आ तो जाते हैं आनंद के पापा की। अब आनंद के पापा बताते हैं कि मैं अंधेरे में आया और ये बहुत क्रीपी था कि कोई हॉल में बैठा हुआ था चेयर के ऊपर और पूरा अंधेरा था, सन्नाटा। मुझे लगा तुम में से कोई होगा सब में से, बट जैसे मैंने हाथ लगाया वो कोई बूढ़ी औरत थी, बहुत अजीब शक्ल थी, और वो एकदम से गायब होगी। अब बच्ची ने बोला, काव्या ने, कि मुझे भी एक बूढ़ी औरत की परछाई सपने में दिख रही है। आंटी ने बोला, मुझे भी एक बूढ़ी औरत दिखी सपने में जो बोल रही थी मैं तुम्हारा परिवार नाश कर दूंगी।
अब जो बच्चा था उसने बताया मुझे वो लैंप की लाइट हमेशा बुझती हुई दिख रही है। अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। आनंद के जो पापा थे उन्होंने ना गांव के जो बुजुर्ग बंदे थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि यार क्या सच्चाई है इस बात में। तो सब ने बोला अजीब अजीब बातें, जैसे सब ने बताया कि कोई इविल स्पिरिट है, क्योंकि किसी को भी एग्जैक्ट पता ही नहीं था। किसी ने कहा काला जादू होता था, किसी ने कहा कि वहाँ लोगों ने आत्माओं को बांधा हुआ है, वो जगह श्रापित है, कोई कहता वहाँ से आवाज़ आती है तो नहीं जाते लोग। पर एक मुखिया थे उनके गाँव के जो काफ़ी बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि जो आनंद के दादा के पापा थे ना, उनकी ना 2 शादियाँ हुई थी। जब पहली शादी हुई थी ना, उनसे उनको कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। तो कोई भी बच्चा ना होने की वजह से उन्होंने दूसरी शादी करी थी, और जब दूसरी शादी करी उनसे उन्हें 3 बच्चे हुए, जिसमें एक आनंद के दादा भी थे। तो जो वो पहली पत्नी थी ना, वो काफ़ी दुखी रहने लगी कि मेरे होते हुए एक दूसरी औरत को ले आए, अब उसी को लाड प्यार सब कर रहे हैं क्योंकि उससे संतानें होगी बच्चों की, वो भी लड़के हुए हैं। उस टाइम पर इन चीज़ों को काफ़ी तवज्जो दी जाती थी, तो वो काफ़ी परेशान रहने लगी। अब रूम में कभी दिखता था कि वो रात को जगी हुई है, कभी अजीब हरकतें करना, कभी अपनी जो सौतन थी उसको ऐसे घूरते हुए देखना, अजीबोगरीब हरकतें करना। कभी कभी बीच में ऐसा होता था कि जो सौतन थी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाना, और पहली वाइफ हंसती थी तो ना काफ़ी लोग कहने लगे कि वो काला जादू करती थी। तो आनंद के जो दादा के पापा थे उनको बड़ा हो गया कि यार मेरे बच्चे भी हैं 3, ये मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया इसने, काला जादू ये सब कर रही है लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उनके घर के पास ही एक ज़मीन थी, उसमें ना उसको 2 रूम बना कर दे दिए वो लक्कड़ के घर वाले, कि तू यहाँ रह और यहीं से तू खा पी अपना सब कुछ यहीं से कर, और हम हैं यहाँ पर, कुछ भी होगा हमें बता दियो। उसको ना शिफ्ट कर दिया अलग। अब काफ़ी लोग कहने लगे कि उस जगह पर वो काला जादू करने लगी। काफ़ी लोगों ने कहा वो अजीबोगरीब हरकतें करती थी। काफ़ियों ने कहा कि अपने आंगन में उन्हें नग्न भी देखा गया, निर्वस्त्र बिना कपड़ों के। तो ये सारी अजीबोगरीब हरकतें होने लगी, और कुछ समय बाद उन्हीं घर के अंदर जो जहाँ पर रहने के लिए उन्हें कहा गया था, वहाँ उन्होंने अपनी जान दे दी। अब जान दे दी इतना पता लगा था, तो उस जगह को उन्होंने बंद कर दिया। अब उनकी पूरी की पूरी क्रिया वगैरह करी, और जो उनकी अस्थियाँ थी ना उनको बहाया भी नहीं गया। तो जो पंडित वगैरह थे उन्होंने बताया कि ये काला जादू ब्लैक मैजिक ये सब कर रहे थे, और ना ये इच्छा के साथ मरे हैं, तो ये तुम सबको तबाह कर देंगे, तो इनकी अस्थियाँ यहीं रहने दो, इनको विसर्जन मत करो, ये विसर्जन कर दोगे तो ये तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। तो उन्होंने वो अस्थियाँ वहीं की वहीं रखी। अब ये सुनकर सब शौक हो गए। वो जो जगह थी वो वही जगह थी जो आनंद के पापा के हिस्से में आई हुई थी और श्रापित जगह थी। अब जब सब लोगों ने बात सुनी तो उन्होंने कहा यार ये काम वगैरह तो यहाँ करा रहा था इसलिए ही हो रहा है। तो काम वगैरह भी रुकवा दिया, वहाँ पर झाड़ी वगैरह कटवा रहे थे सब रुकवा दी। और आनंद के पापा एक इनके गांव का जो प्रमुख मंदिर था, जो प्रमुख पुजारी था, उसके पास गए। उनको बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, हमें एक पर्सन ने बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी हमारे एंसेस्टर्स के साथ और वो जो जगह है वो श्रापित है। तो उन्होंने कहा कि जो अस्थियाँ हैं तुम उन्हें लेकर आ जाओ वहाँ से, मैं पूजा करने के बाद उनकी मुक्ति की उनको विसर्जन कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आनंद के पापा ने कहा ठीक है मैं ले आता हूँ। और आनंद के पापा वहाँ गए। जब लेने गए ना वो अस्थियाँ, और उन्होंने जब पकड़ी वो अस्थियाँ, वहाँ था एक मटका टाइप में उसके अंदर रखी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि बहुत अजीबोगरीब गर्मी थी वहाँ पर। नॉर्मली ठंडी थी और ठंडा सा माहौल रहता था, बट उस टाइम बहुत गर्मी फील हुई, जैसे राख ताज़ी ताज़ी निकली हो ना आग से, वो गर्म होती है। तो मटका पकड़ा तो वो इतना गर्म सा माहौल हो गया, ऐसा लग रहा था सच में तप रहा है सब कुछ। तो वो मटका लेकर आए उन पुजारी के पास, सारी पूजा करी, प्रक्रिया करी, सब कुछ करने के बाद उन्होंने एट लास्ट अपने पूरी विधि के बाद 3-4 घंटे की पूजा के बाद सब कुछ देखने के बाद बोला कि जो ये मटका रखा हुआ है ना, इसको हमने अगर बहाया तो हमारे ऊपर ही खतरा आएगा, आप लोगों के ऊपर खतरा आएगा, वो आपके वंश को रहने ही नहीं देगी जो वो स्पिरिट है। और वो मटके की जो अस्थियाँ थी उसको बहाया नहीं गया था, उसका एक रीज़न था, क्योंकि उन लोगों को उस वक्त पता लग गया था कि उसने आत्महत्या नहीं करी है, उसने अपना बलिदान दिया है, उसने ब्लैक मैजिक के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी कि मैं इन सब को तबाह कर सकूँ। उन्होंने उस टाइम पे पूजा वगैरह कराई आपके एंसेस्टर्स ने, और उसको वहीं रख दिया मटके को अस्थियों के, कि बहाएंगे तो ये पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का बलिदान करा हुआ जादू करा हुआ है और वो खाली नहीं जाएगा। तो उन्होंने उसको कैद कर कर उसी अस्थियों में रख दिया। और अगर आज भी हम इन अस्थियों को बहाते हैं तो ये आपके वंश को ख़त्म करेगी।
तो ये सुनकर वो सारे के सारे डर गए। तो उन्होंने कहा इन अस्थियों को एज इट इज़ आप उसी जगह रख दो और उस जगह की दीवारी कर दो और उस जगह को बंद ही रहने देना, वहाँ कुछ मत करना। तो आनंद के पापा ने भी यही करा, गए वहाँ वो मटका रखा और उस घर की जो दीवारी थी ना, मतलब एक आंगन जैसा था, उसको ना पूरी ऐसी बाउंड्री कर दी और एक गेट लगा दिया बहुत बड़ा अंदर जाके कि वो बंद ही रहेगा, वो हमारे हिस्से में है, मेरे बच्चों के हिस्से में जाएगा और वो हमेशा बंद ही रहेगा। और आज भी वो बंद है। आनंद ने बताया कि ये कुछ इंसिडेंट उनके साथ हुए थे, उसके पापा का भी बिलीफ आ गया, मम्मी पहले से बिलीव करते थे और सबके साथ इंसिडेंट हुए तो सबका बिलीव आ गया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। और अब भी वो जगह बंद है और किसी ने नहीं खोली है। और अभी वो अपने जो बाकी खेत थे वहीं से खेती बाड़ी करके फसल बेचकर अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सब कुछ बहुत सही चल रहा है। तो ये इंसिडेंट आनंद ने शेयर करा हमारे साथ। आप लोगों को क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई इंसिडेंट होंगे तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। और कैसा लगा इंसिडेंट वो भी मुझे ज़रूर बताना। और कोई इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हो बैकग्राउंड में, लाइटनिंग में, स्टोरी टेलिंग में, या किस टॉपिक्स पर आप चाहते हो वीडियोस, मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगा उन टॉपिक्स को भी कवर करने का। तो इस वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।